कुछ स्मार्ट कंपनियों ने क्या किया है कि जब उसका स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत हाई पे चला जाता है, एकदम टॉप लेवल पे, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो भी बहुत बड़े लेवल से सर ये लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और उनको पता है कि पूरे मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम भी भाई एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है सर, KPR मिल लिमिटेड। ये अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है सर। ऑल टाइम कहने का मतलब है सर, आप खुद ही देख सकते हैं इसके, है ना, ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिल रहा है सर एकदम। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोटर्स ने क्या डिसाइड किया है, यहाँ देखिए टेक्सटाइल स्टॉक है जो कि 7% गिरता हुआ नजर आया। ऑफकोर्स कोई भी बेचेगा तो गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रमोटर्स यहाँ पर देख सकते हो 3.2% स्टेक सर ये लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि बोला जा रहा है 1196 करोड़ का। तो ये लोग प्रमोटर्स ही माल बेच रहे हैं। प्रमोटर्स या तो देखो 2-3 रीज़न की वजह से माल बेचते हैं। पहला रीज़न, या तो भाई प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, सही समय है। दूसरा रीज़न, या तो कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो यहाँ से पैसा निकाल लो। 2-3 तरीके होते हैं भाई यहाँ से। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रमोटर्स अपना माल बेचना चाहते हैं भाई, ये लोग वही प्लानिंग कर रहे हैं। 3.2% तक हिस्सेदारी ये लोग बेचेंगे, जो कि लगभग ब्लॉक डील में होगा। 1195 करोड़ रुपए सर ये लोग रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहले प्रमोटर्स के पास 2017 में सर 75% ही हिस्सेदारी था, और इन्होंने सर पहली बार हिस्सेदारी यहाँ पर बेचा। क्या बोलते हैं, 75% से सर यहाँ पर लगभग, यहाँ से हिस्सेदारी इन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया सर। 74 पर यहाँ से देख लीजिए, 75 से यहाँ 73 हो गया, फिर यहाँ पर 70 हो गया। तो पिछले लगातार 3 सालों से सर ये लोग अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। लगातार 3 सालों से ये लोग अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और फिर ये लोग बोल रहे हैं कि 3.5% ये लोग बेचेंगे सर। तो कहने का मतलब है टोटल 8 से 10% हिस्सेदारी सर ये लोग सोच रहे हैं कि अपना बेच के निकाल लें। अब ये लोग सर अराउंड 8% 10% हिस्सेदारी बेच रहे। कहने का मतलब सर कि ये कंपनी अपना पूरा कैपिटल, पूरा इन्वेस्टमेंट और पूरा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रही है सर। ये कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। और उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर सर लगातार इसमें पैसा डाल रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर सर लगातार इसमें पैसा डाल रहे हैं। देख लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2% था, 1% था, आज 6% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग पहले 11% था, आज इनके पास 16% से भी ज़्यादा है सर। बाकी ये कंपनी टेक्सटाइल के लिए भी काम करती है, शुगर के लिए भी काम करती है सर। टेक्सटाइल से रिलेटेड यार्न वगैरह, फैब्रिक वगैरह वो सब सर कंपनी बनाती है। और एथेनॉल वगैरह भी सर ये कंपनी बनाती है, एथेनॉल वगैरह भी ये कंपनी बनाती है सर। तो ये कंपनी के क्या होता है ना सर, एक चेन होता है। ये कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है सर और खुद ही बेचती है, जिसके दम पे सर इस कंपनी को बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है। किसी के पास जाना नहीं पड़ता सर, इनको कोई मार्जिन वगैरह नहीं देना पड़ता सर, ये सारा अपना प्रॉफिट खुद ही रख लेती है। इनके पास बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सर क्या करती है, खुद ही अपने रिटेल स्टोर्स में बेच देती है। तो इससे सर इस कंपनी को बहुत डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखिए कंपनी बोल रही है सर यार्न, ठीक है, नीचे फैब्रिक, उसके बाद और गारमेंट्स, उसके बाद और शुगर। तो ये चार प्रोडक्ट के लिए कंपनी काम करती है। तो लगभग रॉ मटेरियल भी कंपनी का खुद का, फिनिश प्रोडक्ट भी कंपनी का खुद का। तो पहले नंबर पे आता है सर पेज इंडस्ट्री, जो कि 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 52,000 करोड़ का सर। और दूसरे नंबर पे आता है सर KPR, जो कि लगभग इसके पास 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप का फ़र्क है सर। तो कहने का मतलब है कि ये अब बड़े बड़े कंपनी है सर। इस लेवल पे हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है सर। क्यों? क्योंकि सर 40,000 करोड़ की कंपनी को 80,000 करोड़ का होना होगा सर, पैसे डबल करने के लिए सर। और टेक्सटाइल में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 50,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, जो कि सर पेज इंडस्ट्री है। मतलब टॉप लेवल पे सर वही है सर वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि सर ये बड़े कंपनी है, इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा। पहले तो सर इस कंपनी ने कुछ लोगों को सर लगभग जो है ये देख सकते हो लगभग कुछ सालों तक तो ये सर कंपनी चलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ देख सकते हो 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 साल तक तो सर ये कंपनी कोई भी रिटर्न भी नहीं निकाल के दिया था। यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ सर, दिख रहा है सर यहाँ पर आपको 2022 से 2025 तक, है कि नहीं, 1 2 3, 3 साल तक कोई रिटर्न भी नहीं निकाल के दिया सर, जितने लोगों ने हाई में खरीदा। तो अगर वही मैं भी वही चीज़ आपको बोला हूँ कि सर 40,000 करोड़ की कंपनी है, उसको 80,000 करोड़ तक होने में टाइम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। तो पहले ये 20,000 करोड़ की कंपनी है, इसको 40,000 करोड़ होने में टाइम लगा। तो वही बोला हूँ कि 3-3 साल ऐसे स्टॉक्स नहीं चलते हैं सर, क्योंकि बड़े हो गए हैं।
तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो 5 साल आराम से पेशेंस रख लूँगा, मुझे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो फिर ओके है सर, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक हो सकता है कि प्रमोटर्स अपना मूड बदल ले, है कि नहीं, और नए बिजनेस में ये लोग एंट्री ले ले सर, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर ले। लेकिन जनरली माना जाता है कि जब भी कोई प्रमोटर स्टेक बेचते हैं तो हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ये जनरली माना जाता है सर। अभी देखिए सियाराम सिल्क मिल्स, ये वो कंपनी है सर जो गिरा हुआ भी है। ये कंपनी ने बोला कि हम 30 फास्ट फैशन के स्टोर खोलेंगे सर, और लगभग 20-30 करोड़ रुपए तो सर हम ऐसे ही मतलब एडवर्टीजमेंट करने में खर्च करेंगे सर, इस कंपनी ने बोला। और उसके साथ इस कंपनी ने बोला है रणबीर कपूर या शायद किसी को किसी बॉलीवुड एक्टर को तो सर हायर कर, ये ब्रांड एम्बेसडर जो है सर इन्होंने बना रखा है सर। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना चाहते हैं सर, सोचो। तो कंपनी ने नए स्टोर्स भी खोले, एडवर्टीजमेंट के लिए सर ज़्यादा पैसा भी खर्च किया, ब्रांड एम्बेसडर्स को भी सर हायर किया, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं सर। इससे ये पता चलता है कि हाँ ऐसी कंपनी ग्रो करने की ताकत रखती है सर। और ये है ही कितनी की सर, 3-3.5 करोड़ की कंपनी है। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई हाँ, ऐसे कंपनी में अगर ध्यान दें तो ठीक ही रहेगा सर। जैसे वो केपीआर मैंने आपको बताया, पेज इंडस्ट्री, तो ये बड़े बड़े कंपनी है सर। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है, बेकार है, नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर वो बड़े कंपनी है, उसको चलने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये छोटी कंपनी है सर, ये भी ग्रोइंग स्टेज में है सर। तो मैं यही बोलूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है, अपने अपने हिसाब से सोचिए, देखिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए सर।